हेलो स्टूडेंट्स, अपनी जेई 2026 की सीरीज में मैं परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन लेकर आया हूं। इस क्वेश्चन को आप देखिए, खुद से ट्राई करिए। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन में है कि द नंबर ऑफ वेज इन विच द लेटर ऑफ द वर्ड डिसीजन टू बी अरेंज, मतलब हमको डिसीजन को अरेंज करना है सो दैट लेटर एन बी समवेयर टू द राइट ऑफ द लेटर डी, मतलब लेटर एन जो है वो डी के समवेयर राइट में हो। इस तरीके से हमको डिसीजंस के वर्ड को अरेंज करने हैं। तो देखो बच्चों, जब भी कभी इस तरह के क्वेश्चन हो जिसमें कि किसी के राइट में या किसी के लेफ्ट में उसकी पोजीशन हमेशा फिक्स हो, तो उसको देखो कैसे बच्चों सॉल्व करना होगा। सबसे पहले तो डिसीजन में टोटल नंबर ऑफ लेटर्स मेरे 9 हैं, उसमें से 2 एस हैं, 2 आई हैं, एक डी, एक ई, एक एन, एक ओ एंड एक सी है। अब ये 9 लेटर हैं तो ऑब्वियसली हमारे पास 9 प्लेसेस होंगी, लेकिन हमको दिया गया है कि n इज समथिंग राइट टू d, यानी n और d की पोजीशन को हमको फिक्स कर देनी है। तो 9 प्लेस में से किसी भी 2 प्लेस को सेलेक्ट करने के तरीके आपके कितने हो जाएंगे? दैट कम्स आउट टू बी 9C2। 9 प्लेस में से 2 प्लेस को मैंने बच्चों सेलेक्ट किया और एक उसका टोटल अरेंजमेंट होगा जिसमें कि हम D और N को अरेंज कर देंगे। तो ये तो मेरा अरेंजमेंट हो गया जिसमें हम D और N का अरेंजमेंट कर देंगे। अब मेरे पास बच्चों कितने प्लेस बचेंगे? 7 प्लेस। इन 7 प्लेस पे 7 लेटर्स को करने हैं जिसमें कि 2 S हैं और 2 I हैं, मतलब 2 सिमिलर के 2 सिमिलर हैं। तो उनको अरेंज करने के बच्चों टोटल कितने तरीके हो जाएंगे? फैक्टोरियल 7 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 2। तो टोटल अरेंजमेंट मेरा क्या हो जाएगा? दिस मल्टीप्लाइड बाई दिस वन, तो वो आ जाएगा 9C2 मल्टीप्लाइड बाई फैक्टोरियल 7 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 2। तो ये फैक्टोरियल 7 से फैक्टोरियल 7 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो दिस कम्स आउट टू बी फैक्टोरियल 9 अपॉन 8। और आपको क्वेश्चन में दिया गया था कि ये टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स अगर फैक्टोरियल 9 अपॉन लेमडा है तो लेमडा की वैल्यू बताइए। सो लेमडा कम्स आउट टू बी 8। तो आई होप आपको तरीका समझ में आया होगा कि अगर कभी भी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग या लेफ्ट राइट का क्वेश्चन हो तो हमेशा प्लेस को पहले सेलेक्ट करके उनके अरेंज को फिक्स करिए एंड देन आगे अपने क्वेश्चन को प्रोसीड करिए। तो आई होप इसी तरह से मेरे वीडियोस को आप देखते रहिए और आपके अपने कंफ्यूजन्स को दूर करते रहिए। थैंक यू।